art in form is something that, like I said, gives you peace, gives you happiness. Like Jayashree ji said, Ruby said that you kind of, sorry I call her Ruby but she's my friend Rubal. Yeah, sorry, Rub. And yeah, I'm just calling her my nickname, thinking everyone knows. So, जो आपके मन को बहलाए, like I said, it's a personal choice, it's your personal taste, and of course, the very fact that everyone's getting this opportunity to enjoy pieces of art, which under normal circumstances would not be accessible to you. So I have the pleasure of collecting some masters and enjoying them in the privacy of my home. But I think this initiative is great कि ये हम public तक art पहुँचा रहे हैं. मैंने बजा ली बोल दिया. Thank you. Thank you so much. Can I now leave the platform for all of you to ask our panelists? You know, in a way, this is a question like asking me, what do you feel? I mean, what do you think the difference is between a female director who makes a movie and a male director who makes a movie? It's creativity and sensibility inside you. वो आपके अंदर बसा हुआ है. तो आप चाहे मेल फॉर्म में हो, आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपकी जो थॉट है, आपकी जो विजन है, जो आपकी एक आर्टिस्ट की जो एक हिंदी में बहुत ही स्पेशल वर्ड है, लेकिन आई जस्ट ट्रांसलेट इट मेक इट इजियर. एक जो संभावना होती है, जो the way you are looking at creating something that comes from deep within an artist. And I think that is what the artist is trying to tell. He's trying to tell a story in that canvas of his. So it does not matter what the experience, what the anubhav, and how emotional you are as a person. It could be anyone. It could be male, female. I have seen an artist, like she was telling me, Ruby does a lot of charity work, social work as well, but not her. I have gone to another institution which teaches art to handicapped children. And there was this boy who had no arms and he paints with his foot. उसने अपने टो से पूरा एक ब्यूटीफुल सनसेट का, कहीं वादियों में, कश्मीर की वादियों का पूरा एक कैनवस बनाया था जो अभी तक मेरे घर में है. एंड मैंने उससे पूछा कि ये आपको क्या विचार आया जो आपने ये बनाया. बोला, मैं जब सपना देखता हूँ कि मैं चलूँ और मैं भागूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे हाथ हैं और मेरे पैर हैं और मैं इन वादियों में भाग रहा हूँ. उस बच्चे की, वो क्या 17-18 साल का बेचारा लड़का होगा, वो कभी उसको शायद मौका मिले न मिले लाइफ में. आजकल प्रोस्थेटिक लिम्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन a lot of cases you cannot. तो उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी थी, वो उसके अंदर से जो उसकी संभावना थी, वो उभर कर आई. So at that time when the artist is creating, I'm not an artist, I'm a collector, but what I understand from artists is that what is going through, what is inside them is coming out, is pouring out onto that canvas. You know, it's that feeling. Thank you so much. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मौका है मुंबई के लिए कि जिनको आर्ट बहुत पसंद है, उनको एक मौका है कि वो ऐसे ओपन स्पेसेस में जहाँ पे इनके एग्जीबिशंस लगे हैं, गुड होम्स की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो आर्ट ये लिटरली आपके पास तक ला रहे हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ ही नज़दीक के आर्ट एग्जीबिशन हो, वहाँ आप जाके आर्ट देख सकते हैं. बड़े बड़े मास्टर्स हैं इनके साथ, एमेचर्स भी हैं, नए आर्टिस्ट भी हैं, जो साथ में मिलकर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक कलेक्शन बनाया है. ये इनिशिएटिव इनका तीसरा है, लेकिन और भी आगे आगे जैसे हर साल होते जा रहा है, तो ये और बड़ा होते जा रहा है. और अब जैसे कि सुना, ये अलग सिटीज़ में भी लेके जाने वाले हैं. आर्ट की बात करें तो आपके लिए आर्ट क्या है? मेरे लिए देखिए, आर्ट ये है जो पेंटिंग मुझे समझ में आए,
दूसरी मुझे मेरे मन को सुकून पहुंचाए, शांति पहुंचाए, मेरे घर को रोशन करे, खूबसूरत लगे। एक आप पेंटिंग के सामने खड़े होके एक कुछ जो भावनाएं हैं आर्टिस्ट की वो आप तक पहुंचे, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक सुंदर पेंटिंग हो जाती है। हाँ, बचपन में बहुत करती थी, अभी भी करती हूँ। मेरी जो बच्ची के स्कूल के प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ। काफ़ी वैसे आर्टिस्ट रही हूँ, लेकिन पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी नहीं रही है जितनी कि आर्ट को रिझाने में रही है लिटरली। आर्ट एक कला है, जैसे आप खुद एक आर्टिस्ट हो, कितना सिमिलरिटी लगती है वैसे तो करता कितना एक आपको टच करता है? आई थिंक सिमिलैरिटी बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम इमोशंस की ही बात कर रहे हैं। चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, या आप थिएटर कर रहे हो, या आप फिल्म्स कर रहे हो, या आप डांसिंग कर रहे हो, या आप आर्ट बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपनी भावनाएं सामने ला रहे हो किसी भी माध्यम से। तो ये एक तरीके का एक तरीके का हमारा जो कल्चर है, ये कला ही है, आर्ट ही है ये। बॉलीवुड के लिए यहाँ से आते तुम लोग ये पकड़ते हैं आके शूटिंग करना चाहिए बॉलीवुड के लोगों को, तो हम लोग तो करते हैं। तो आगे उनके लिए फ्लड से काफी ग्रस्त है वहाँ के लोग, तो वहाँ पे जो रौनक पहले थी वैसे नहीं है। और नहीं, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हाल ही में 2 बार कश्मीर जाके आई हूँ। एक बार मैं अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ और हम सब अपने बच्चों को लेके गए स्कीइंग के लिए, ये पिछले साल ही था। और फिर हम फिर से गए पिछले साल मार्च में, पिछले साल नहीं, ये साल मार्च में हम कश्मीर में ही थे। मैं अपने इन-लॉज को, पेरेंट्स को, सबको लेके गई। मेरे फादर की जितनी पिक्चरें थी वो कश्मीर में ही शॉट थी। खेल खेल में से लेके खुददार तक, राही बदल गए, सारी पिक्चरों ने कश्मीर में ही शूटिंग की है। तो मुझे बचपन से कश्मीर की बहुत ही मेमोरीज है। एंड कश्मीर आई थिंक हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। और जहाँ तक मैं कहूँगी कि ये जो नई गवर्नमेंट है, ये आई एम श्योर और भी करेगी कश्मीर और कश्मीरी लोगों को ये बताने के लिए कि वो हमारा हिस्सा है। और चाहे उन पे मुसीबत हो, या उन पे दुख हो, या उन पे जो डिज़ास्टर हो, जो भी हो, हम साथ में उनके साथ खड़े होकर बांटेंगे। मेरे बहुत कश्मीरी दोस्त हैं, पंडित भी हैं और मुसलमान भी हैं, और हम सब एकजुट होकर अगर बात करते हैं तो कभी भी ऐसे कभी ये सुनने में नहीं मिला है कि हम हिंदुस्तान के पार्ट नहीं हैं। वो ऐसे 2-3 गिने चुने लोग हैं जो पॉलिटिक्स के लिए और अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीज़ें फैलाते हैं। और अब जो इलेक्शंस हुए वो तो देखा, जो मुंबई में 65% पोल का टर्नआउट था, तो कश्मीर में 89% था। आप उसका क्या जवाब देंगे? थैंक यू जी, धन्यवाद।